हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक करियर। कैसे हैं आप सब। फाइनली आपका जेई मेन का सेशन 2 का अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है और जब से आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सर जेई मेन का रिजल्ट कब आएगा, जेई मेन के रिजल्ट के बाद जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जेई मेन्स के थ्रू एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ये काउंसलिंग कौन से प्लेटफॉर्म पर होगी, और अगर हमारे जेई मेंस में अगर एवरेज रैंक आती है तो अभी कौन कौन से बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आज इन सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेई मेन के रिजल्ट की। जेई मेन का रिजल्ट एज पर द ऑफिशियल शेड्यूल 17 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा। इस जेई मेन के रिजल्ट में आपके दोनों सेशंस में से बेस्ट ऑफ द परसेंटाइल के बेसिस पे ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन रहेगी, जो काउंसलिंग टाइम पे कॉलेज एलोकेशन के लिए यूज में आएगी। जेई मेन के रिजल्ट में जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ भी मेंशन रहेगी, जिसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हुए हैं या फिर नहीं हुए। अगर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होगा 23 अप्रैल से। बेसिकली एक कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों की साइड से ये आ रहा है कि सर जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ताकि हम उसे पहले से प्रिपेयर करके रखें। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैक्सिमम डिटेल्स आपकी जेई मेन की ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और वहां पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात करूं तो वहां पे आपसे आपकी 10th की मार्कशीट, अगर आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है तो 12th की मार्कशीट एंड आपसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए वहां पे पूछा जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ 4 से 5 दिन का ही समय दिया जाता है, तो टाइम रहते आप जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। बेसिकली जिस काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं वो काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट होता है जोसा प्लेटफॉर्म पर, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। और जोसा एक कॉमन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेई मेंस के बेसिस पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज में एडमिशन कंसीडर होता है, लेकिन अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। मींस जोसा की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी आपके जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद। और एज पर द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द जेई एडवांस का रिजल्ट 2 जून को डिक्लेयर होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है 5 जून से 10 जून के बीच में। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की साइड से हमारे पास आ रहा है कि सर हमारा जेई मेंस का एग्जाम एवरेज गया है, हो सकता है कि हमारे जेई मेंस के एग्जाम में एक एवरेज रैंक आए। हालांकि मैं मेरे आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि एवरेज रैंक पर भी चॉइस फिलिंग के थ्रू किस तरीके से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन सिक्योर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि अभी जेई मेंस के बेसिस पे मिलने वाले एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज के अलावा और क्या क्या ऐसे ऑप्शंस है जिनको आप एज अ बैकअप ले सकते हैं या फिर जिनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप अभी फिलहाल कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस के नेम एज वेल एज एग्जाम्स के नेम भी मैंने मेंशन किए हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और इन कॉलेजेस एंड एग्जाम्स को आप एज अ बैकअप ऑप्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मींस हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिन बच्चों की एक एवरेज रैंक आई है जेई मेंस में, लेकिन जोसा काउंसलिंग का वेट करने से पहले वो फिलहाल कहीं ना कहीं बैकअप के तौर पे किसी न किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। तो वैसे तो जब जेई मेन का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं आपके परसेंटाइल और आपके रैंक के बेसिस पे गाइड करूंगा कि अब आपको किस तरीके से स्टेप लेना है, क्या आपको बैकअप ऑप्शन की जरूरत रहेगी या फिर जोसा के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।